जो बच्चे आईवीएफ होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं या आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं। ये आपका बच्चा आईवीएफ से हुआ है। बिल्कुल आपके सामने ही है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है कि आईवीएफ के बच्चे ज्यादा अच्छे होने के चांसेस है। जब आपने फैसला लिया बिना पिता के बच्चे को जन्म देने का, तो इसको लेके कैसे सोचा? सिंगल मदर होना, आज पूरे विश्व में लोग माँ बन रहे हैं, बाप बन रहे हैं, तो और जब आप सही कार्य करते हैं तो समाज भी पीछे पीछे उससे लर्न करता है। जो हमारे समाज में है कि जो बच्चे आईवीएफ से होते हैं वो मशीन के बच्चे होते हैं, इसको लेके क्या कहें? क्या आईवीएफ से संभव है कि नसबंदी के बाद भी बच्चे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब आप आईवीएफ करने आते हैं तो पति और पत्नी दोनों का चेक होता है। जो एक बार में पैसा नहीं दे सकते वो ईएमआई करा के छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा दे। क्योंकि पहले लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जाना पड़ता था आईवीएफ के लिए, आज पटना में ही अपने शहर में भी मतलब ये ट्रीटमेंट है। जो हमारे समाज के लोग वीडियो देख रहे हैं या जो गाँव के लोग देख रहे होंगे वो सोचते हैं तो बहुत पैसा लगता होगा। क्या बहुत पैसा लगता है? पैसे नहीं है तो लोन की भी सुविधा देते हैं। जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं वो अपना बच्चा नहीं होता है, इसकी क्या सच्चाई है? हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक होता है बांझपन, और महिलाएं हर तंज को सह सकती है, लेकिन जो बांझपन का कलंक होता है वो नहीं सह पाती। अभी हमारे साथ भोजपुरी की गायिका देवी जी हैं और ये पूजा आईवीएफ आज पहुंची हुई है, और पूजा आईवीएफ में आईवीएफ के थ्रू आप मां बन सकती हैं, और इनके भी जो बच्चे हैं आईवीएफ के थ्रू ही हुए हैं। कैसी है मैम? स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज पूजा आईवीएफ आई हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बात जो आपने कहा कि कलंक है, मैं सोचती हूँ कि इस तरह की लोग सोच क्यों रखते हैं। देखिए, बच्चा नहीं होना ये कई सारे मैटर्स, कई तरह की बातों पे मैटर करता है। कई बार पुरुषों में भी तो दोष होता है, तो क्यों इस तरह से महिलाओं का अपमान किया जाए? तो इस तरह की सोच रखना बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में सिर्फ महिलाओं को ही बांझ करके गाली दी जाती है। नहीं तो, और पुरुष दूसरी शादी कर लेते हैं। नहीं तो ये सब तो बहुत ही ज्यादा गलत है। महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना, मतलब मुझे लगता है कि अगर पुरुष ऐसा कर रहे हैं तो उनको अपनी बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है और अपना थोड़ा दिल बड़ा करने की जरूरत है। अच्छा मैम, जब आपने फैसला लिया बिना पिता के बच्चे को जन्म देने का, तो इसको लेके कैसे सोचा आपने? समाज से भी तो बहुत सारे सवाल आपके पे भी किए गए, जब आपने बच्चों के साथ फोटो डाला उस पर भी बहुत सारा ट्रोल आपको किया गया, इसको लेके क्या कहें? देखिए, मैं ज्यादा समाज और इसकी परवाह नहीं करती हूँ। जो मुझे सही लगता है उसको मैं करती हूँ, और जब आप सही कार्य करते हैं तो समाज भी पीछे पीछे उससे लर्न करता है। एक जमाने में सती प्रथा हुआ करती थी, वो भी एक प्रथा थी, वो समाज में ही बना था कि अगर पत्नी मर गई तो पति मर गया तो उसी आग में पत्नी को जला दिया जाता था। ये कितना पीड़ादायक हो सकता है एक महिला के लिए, कितना कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन इस तरह की क्रियाएं होती थी। लेकिन वो लोग स्टेप लिए और वो समाज बदला। तो ये सिंगल मदर होना, आज पूरे विश्व में लोग माँ बन रहे हैं, बाप बन रहे हैं, तो इसको लेके इस तरह की धारणा, इतना दुर्व्यवहार करना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और आप देखिएगा कि कई बार जो लड़कियां बिना शादी के प्रेग्नेंट हो जाती है या बच्चे हो जाते हैं, उसको समाज इतना घृणित नजर से देखता है कि कई बार वो आत्महत्या तक कर लेती हैं। वो अपने बच्चे, जो कि उसका जिगर का टुकड़ा है, उसको वो फेंक देती है। तो इस तरह का जो समाज है, ये गलत बात है। बच्चा होना गलत नहीं है, बच्चा होने के बाद इस तरह का जलील करना किसी को, ये गलत बात है। अच्छा, हमारे समाज में लोग कहते हैं कि जो बच्चे आईवीएफ से होते हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं या आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं। ये आपका बच्चा आईवीएफ से हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल आपके सामने ही है, ये पूरी तरह से स्वस्थ है। और मैं बताऊं कि आईवीएफ के बच्चे ज्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसके पूरे जर्नी में डॉक्टर उनके साथ होते हैं। आप नेचुरली कंसीव करते हैं तो आपके पास कोई डॉक्टर नहीं होता है, ना ही आपके पति का कोई टेस्ट होता है कि उसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है, आपके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जब आप आईवीएफ करने आते हैं तो पति और पत्नी दोनों का चेक होता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है। एम्ब्रियोज में भी वो लोग चेक कर लेते हैं कि कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को। तो यहाँ पे तो स्वस्थ होने का ज्यादा चांस है। तो मैम जो मैं तो अच्छा मैम, जो लोग पिता नहीं बन पा रहे हैं या माँ नहीं बन पा रहे हैं, और पूजा आईवीएफ के थ्रू ये संभव हो पा रहा है, और आज आप भी पूजा आईवीएफ आई है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? सॉरी, एक बार फिर से बोलिएगा सर। जैसे जो लोग भी पिता नहीं बन पा रहे हैं या माँ नहीं, जो औरतें बन पा रही हैं, और पूजा आईवीएफ के थ्रू ये संभव हो पा रहा है पटना शहर में, और आप भी आज पूजा आईवीएफ आई है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत, बिहार के तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जाना पड़ता था आईवीएफ के लिए, आज पटना में ही अपने शहर में भी मतलब ये ट्रीटमेंट है। और उन सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोगों के सपने को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि कई वर्षों से उनका सपना होता है कि मेरे को बच्चा हो, और उनको बच्चे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो पूजा आईवीएफ को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को मिले, उनको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिले, क्योंकि ये जर्नी विदाउट इमोशन नहीं हो सकती। मैम, आपके भी बच्चे आईवीएफ से हुए हैं, और है कि आईवीएफ से खूब पैसा लगता है, मतलब बहुत पैसा लगता है,
जो हमारे समाज के लोग वीडियो देख रहे हैं या जो गांव के लोग देख रहे होंगे, वो सोचते होंगे अगर आईवीएफ से बच्चा होगा तो मशीन से बच्चे होते हैं तो बहुत पैसा लगता होगा। क्या बहुत पैसा लगता है? देखिए, पैसे तो ये देखिए, किसी भी चीज को, सिस्टम को चलाने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लगता है, लेकिन बिजनेस दो तरह का होता है। एक फेयर बिजनेस होता है और एक रॉन्ग बिजनेस होता है। तो बस जैसा कि मेरी बातचीत हुई डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग एक फेयर बिजनेस और जैसा कि कंसीडर करते हैं पेशेंट्स के साथ। अगर पेशेंट्स के पास पैसे नहीं है तो लोन की भी सुविधा देते हैं, या फिर उसके रेट को जितना हो सके कम वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मैम यहाँ पे एक और सुविधा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जैसे फोन ईएमआई पे मिल जाता है, वैसे यहाँ पे आप अपने बच्चे को भी ईएमआई पे जन्म दे सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि एक साथ पैसा देना कठिन होता है। मान लीजिए कई मंथ्स में उसमें डिवाइड हो जाता है, तो ये पेशेंट्स के लिए बहुत सुविधा की बात है। तो मैम, हमारे समाज में आईवीएफ को लेकर एक चर्चा है कि जो आईवीएफ से बच्चे होते हैं वो अपना बच्चा नहीं होता है, इसकी क्या सच्चाई है? ये ऐसा नहीं है। आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं वो अपने ही होते हैं। जो महिला का, हम लोग आईवीएफ में करते क्या है, महिला का अंडाणु लेते हैं और जो हस्बैंड होते हैं उनका शुक्राणु लेकर के उससे भ्रूण तैयार करके हम महिला के गर्भ में डालते हैं। उस भ्रूण में महिला का और पुरुष का ही जीन्स आएगा, तो बच्चे उन्हीं के होंगे। मतलब उन्हीं पर्सन का, मतलब पुरुष का स्पर्म और महिला का अंडा यूज करके बेबी तैयार किया जाता है। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे होता है? ये देखिए, पहले क्या होता है, जब महिला का लगभग 10 से 11 दिन इंजेक्शन चलते हैं कुछ हार्मोनल, जिनसे कि उनके अंडाणु को बड़े किए जाते हैं शरीर में। फिर उस महिला का हम लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए बीच बीच में मॉनिटर करते रहते हैं अंडों का ग्रोथ कैसा है, और जब हमें लगता है कि अब अंडे तैयार हैं उनके, तब उनको बेहोश करके हम लोग उनको शरीर से अंडे बाहर निकालने की प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद उस अंडों को हम उनके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ लैब में ही मिलाते हैं। एक प्रक्रिया होती है उसके द्वारा, और फिर उसको हम 5 दिन तक कल्चर करते हैं बाहर लैब में। उससे जो हमारा भ्रूण तैयार होता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, यानी कि बच्चे का सूक्ष्म रूप, माइक्रोस्कोपिक रूप जो होता है, उस भ्रूण को फिर हम महिला के गर्भ में डालते हैं और फिर वहाँ से वो 9 महीने तक महिला के गर्भ में ही पलता है। जैसे जो हमारे समाज में है कि जो बच्चे आईवीएफ से होते हैं वो मशीन के बच्चे होते हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मशीन के बच्चे होते हैं। जब हम लोग आईवीएफ के द्वारा बच्चे करते हैं तो ये जरूर है कि 5 शुरू के जो बच्चे का जीवन का जो शुरू का 5 दिन होता है वो बाहर लैब में हम लोग ग्रो करते हैं, और फिर उस भ्रूण को हम गर्भ में डालते हैं और फिर उस महिला के गर्भ में ही वो भ्रूण 9 महीने तक पलता है। अच्छा, क्या आईवीएफ से संभव है कि नसबंदी के बाद भी बच्चे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। नसबंदी में क्या होता है कि जो महिला के ट्यूब्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, उनको बंद कर दिया जाता है, और उस फेलोपियन ट्यूब का काम होता है शरीर में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने का। वही काम हम लोग, जिनके शरीर में अगर बंध्याकरण हो गया है, तो हम लोग उसको बाहर लैब में अंडाणु और शुक्राणु को मिलाते हैं और उससे जो भ्रूण तैयार होता है वो महिला के गर्भ में डालते हैं। पीरियड्स बंद होने के बाद भी औरत माँ बन सकती है? हाँ, पीरियड्स बंद होने के बाद भी बन सकती है, लेकिन हमारे इंडिया में एक कानून है कि महिला की उम्र 50 साल से कम होनी चाहिए। मतलब महिला की उम्र 50 साल होना चाहिए और पुरुष का उम्र 55 साल होना चाहिए। 55 साल से कम और महिला का 50 साल से कम। मतलब वो ये प्रोसेस के लिए एलिजिबल होता है। आईवीएफ करने के लिए कितने रुपए का खर्च आता है? हमारे समाज में है कि आईवीएफ मतलब बहुत पैसा होता है। शुरुआत में आईवीएफ जरूर कॉस्टली था, लेकिन अब आईवीएफ काफी अफोर्डेबल है और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के करीब खर्चा लगता है। अच्छा, क्या पूजा आईवीएफ में ईएमआई की भी सुविधा उपलब्ध है? पूजा आईवीएफ में हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा है। कोई भी पेशेंट अगर चाहे उनको पैसे की दिक्कत है वो ईएमआई की हेल्प ले सकते हैं। जो एक बार में पैसा नहीं दे सकते वो ईएमआई करा के छोटे छोटे टुकड़ों में पैसा दे। बहुत सारे पेशेंट ऐसा थैंक यू।